Hello, 8th class. In last class, we were doing chapter number 7, and now we are going to do minorities and marginalizations of this chapter. In Unit 1, you read that the constitutions provide safeguard to religious and linguistic minority as part of the fundamental rights. आपने पहले यूनिट में पढ़ा होगा कि जो हमारा संविधान है वो प्रोवाइड सेफगार्ड देता है, सुरक्षा देता है जो हमारी धर्म के आधार पे और जो भाषा के आधार पे जो माइनॉरिटी मतलब कम लोग होते हैं उस चीज़ के, उनको सुरक्षा देता है। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है उन लोगों का। वाई डू यू थिंक दिज माइनॉरिटीज़ हैव बीन प्रोवाइडेड दिस सेफगार्ड्स? आपको ऐसा क्यों लगता है कि इन व्यक्तियों की ये सुरक्षा क्यों दी गई है? The term minority is most commonly used for the refer to the communities that are numerically small in relation to the rest of the population. माइनॉरिटी का मतलब होता है कि उन कम्युनिटीज़ को रेफ़र करता है जो जिनकी संख्या कम होती है न्यूमेरिकली एज रिलेशन टू, मतलब अगर हम और किसी कम्युनिटी से उन्हें कंपेयर करें तो उस कम्युनिटी से उनकी संख्या काफ़ी कम होती है। However, इट इज़ ए कॉन्सेप्ट इट गोज वेल बियॉन्ड नंबर्स। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारा जो नंबर होता है उससे भी उसके अलावा भी काफ़ी अच्छे तरीके से हम इसको जान सकते हैं। इट इनकम्पेसेस द इशू ऑफ पावर्स, एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज एंड सोशल एंड कल्चर डायमेंशंस। इसके साथ साथ जो माइनॉरिटी का इशू होता है इसके साथ जो पावर के इशू भी जुड़े होते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनके इशू भी जुड़े होते हैं, सोशल और कल्चर डायमेंशन भी जुड़ी होती है। As you read in the Unit 1, Indian constitutions recognize that the culture of the majority influence the way in which society and government might express themselves. जैसा कि हमने कई बार देखा होगा, लेकिन हमारे हमारे आसपास के एरिया में भी देखते होंगे, जो गवर्नमेंट होती है वो मेनली जो मेजोरिटी चीज़ें होती है, जो मेजोरिटी पीपल्स होते हैं उनके हिसाब से चलती है। ठीक है, जैसे कि जो हमारे आज देश में जो गवर्नमेंट है, जैसे मेजोरिटी हमारे देश में हिंदू लोग हैं, तो जो हमारी आजकल की जो गवर्नमेंट है वो हिंदुत्व को सपोर्ट करती है। In such cases, size can be disadvantages and lead to the marginalizations of the relatively small community. तो इसकी वजह से जो स्मॉल कम्युनिटी होते हैं उनका मतलब हाशिए पे जाना मतलब काफ़ी चांस हो जाते हैं उस चीज़ के। दस safeguards are needed to protect minority communities against the possibility being culture dominated by the majority. तो इसलिए उन माइनॉरिटी पीपल्स को सुरक्षा देनी जरूरी है ताकि जो उनके ऊपर किसी मेजोरिटी का डोमिनेशन ना हो जाए। दे आल्सो प्रोटेक्ट दैम अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और वे उन्हें किसी भी डिस्क्रिमिनेशन से भी बचाती है, भेदभाव से भी बचाती है। डिसएडवांटेज दैट दे में फेस, और मतलब उन्हें कोई भी जो असुविधा होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन चीज़ों से भी ये जो सेफ गार्ड है उन्हें बचाते हैं। गिवन सर्टेन कंडीशंस, कम्युनिटी दैट आर स्मॉल इन नंबर रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ सोसाइटी may feel insecure about their lives, assets and well-beings. और जो लोग संख्या में कम हो सकते हैं वो मतलब ऐसा फील कर सकते हैं कि वो मतलब जो मेजोरिटी चीज़ है, मेजोरिटी लोग हैं उनसे मतलब वो कम है, उन्हें मतलब ऐसा इनसिक्योर फील कर सकते हैं, वो मतलब डरा डरा महसूस करते हैं वो। दिस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी में गेट एक्सटेनुएटेड इफ द रिलेशंस बिटवीन द माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी कम्युनिटीज आर फ्रॉड। जो ये इनसिक्योरिटी है ये मतलब काफ़ी बुरा रूप ले सकती है अगर इन दो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी ग्रुपों के बीच में फ्रॉड मतलब कुछ अनबन हो जाती है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द सेफ गार्ड बिकॉज इट कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग द इंडियन कल्चर्स डाइवर्सिटी। इसलिए संविधान जो इनको सुरक्षा का वादा करता है, क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो कमिटेड है इंडियन कल्चर को बचाने के लिए। जो हमारा संविधान है, जो इंडियन कल्चर है उसको बचाने के लिए कमिटेड है, एंड प्रमोटिंग इक्वालिटी एज वेल एज जस्टिस, और साथ साथ में जो हमारी इक्वालिटी है और जस्टिस को भी लोगों के बीच में पहुँचाया जा सके। एज यू हैव रेड इन चैप्टर 5, जुडिशरी प्ले ए क्रूशियल रोल इन अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि हमने चैप्टर 5 में ही पढ़ा था कि जुडिशियल्स होती है उसको काफ़ी मेन रोल होता है लॉ को अपहोल्ड करने में, बनाए रखने में, और जो फंडामेंटल राइट्स होता है उनको इन्फोर्स करने में। And every citizens of India can approach the courts if they believe that their fundamental rights have been violated. कोई भी व्यक्ति जैसा फील करता है कि जो उसके फंडामेंटल राइट वायलेट किए जा रहे हैं तो वो कोर्ट में जा सकता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मार्जिनलाइजेशंस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द मुस्लिम, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। हम इसको समझते हैं एक मुस्लिम कम्युनिटी के उदाहरण से।
मुस्लिम एंड मार्जिनलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, 2011 की जनसंख्या के अनुसार मुस्लिम आर द 14.2% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशंस। जो हमारे टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 14.2% लोग हैं, वो लोग मुस्लिम हैं। कहने का मतलब है कि लगभग 100 में से 14 लोग मुस्लिम पाए जाते हैं। आर कंसिडर टू बी द मार्जिनलाइज कम्युनिटी इन इंडिया टुडे because the comparison to the other communities they have over the year been deprived of the benefit of socio-economical development। क्योंकि जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है हमारे देश में एज़ कम्पेयर टू अदर कम्युनिटीज़, जो मतलब ये काफ़ी मतलब पिछले सालों से डिप्राइव्ड मतलब इनके साथ डिप्राइव्ड मतलब पिछड़े स्तर पर रहे हैं सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से। द डेटा इन द 3 टेबल्स बिलो ड्राइव फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। नीचे एक टेबल दी गई है, उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से एक डेटा लिया गया है जो इनकी सिचुएशन को बताता है मुस्लिम कम्युनिटी की जो बेसिक अम्यूनिटीज़ जो बेसिक सुविधा होती है उनके बारे में, लिटरेसी रेट के बारे में एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में। रीड द टेबल्स बिलो, व्हाट डू यू थिंक्स दिस टेबल्स टेल अस अबाउट द सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। आओ इन टेबल को देखते हैं एक बार। जैसे कि बेसिक कम्युनिटी मतलब जो हमारी पब्लिक सुविधा है वो मतलब जो आम सुविधा में जीने के लिए चाहिए होती है वो किस कम्युनिटी के पास कितनी है। 2008 और 9 के अनुसार जो हिंदू कम्युनिटी जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं 100 में से 65 लोगों के पास लगभग पक्का घर है, 75% लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी है, 43% लोगों के पास पानी आता है। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं एज़ कम्पेयर टू हिंदू उनके पास 63.8 लगभग पक्का हाउस है दोनों के पास, इसमें लगभग 64% कह सकते हैं हम। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 67.5 लोगों के पास है, और जो मुस्लिम लोग जो जिनके पास घर में वाटर आता है वो 35.8 है, 35.8 है। अगर हम क्रिश्चियन देखें तो उनके पास लगभग 70% लोगों के पास घर है, 86% लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी है, 48 के पास घर पे पानी आता है। अगर हम 6 से कंपेयर करें तो 92% लोगों के पास नियरली पक्का हाउस है, 96 लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी है, लगभग 50% लोगों के पास टैप वाटर है। तो हम चारों रिलीजन्स में देखें तो मुस्लिम एक ऐसा रिलीजन है जिसमें हर चीज़ में उसके पास मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर रिलीजन्स जो आंकड़े है वो कम है, हालांकि वो इतने कम नहीं है लेकिन कम है फिर भी। नेक्स्ट टेबल से हम देखते हैं लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट जो हमारी ऑल ओवर इंडिया है 2011 के अनुसार वो 76% है। कहने का मतलब है कि 100 में से 74% लोग पढ़े हुए, 100 में से 74% लोग पढ़े हुए हैं। जिसमें से अगर हम हिंदुओं की बात करें तो 100 में से 63 लोग पढ़े हुए हैं, मुस्लिम की बात करें तो 100 में से 57 लोग पढ़े हुए हैं, क्रिश्चियन की बात करें तो 100 में से 76 लोग पढ़े हुए हैं, सिख की बात करें तो 100 में से 67 लोग पढ़े हुए हैं, बुद्धिस्ट की बात करें तो 100 में से 71 लोग पढ़े हुए हैं, जैन्स की बात करें तो 100 में से 86 लोग पढ़े हुए हैं। तो अगर हम देखें तो मुस्लिम लोग ऐसे बसते हैं जिनके पास सबसे कम लिटरेसी रेट है एज़ कम्पेयर टू अदर कम्युनिटीज़। तो कहीं ना कहीं ये सोशली डिप्राइव्ड है, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है। अगर हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशंस नियरली 3.5% है। इसमें से हम परसेंटेज में बात करें तो जो आईएएस होते हैं वो 3% होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी से, 4 आईपीएस होते हैं 4% होते हैं, आईएफएस होते हैं 1.8%। मतलब अगर 100 आईएएस है उसमें 3 लोग ही मुस्लिम आपको मिलेंगे, और 100 आईपीएस है उसमें से 4 लोग ही आपको आईपीएस मिलेंगे। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की बात करें तो मान लो 100 सेंटर में लोग लगे हुए हैं, उसमें से 100 में से केवल 3.3% लोग ही आपको मिलेंगे। और अगर हम स्टेट की बात करें तो लगभग 10-11% है। अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो नियरली सही है ये परसेंटेज। लेकिन हम बैंक और आरबीआई की बात करें तो ये काफ़ी कम है, 2.2। मतलब अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो ठीक है ये लगभग कहीं ना कहीं ये, लेकिन कम है ये, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स से मतलब काफ़ी अच्छा है। लेकिन अदर सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा कम है, जिससे हमें पता लगता है कि ये मतलब इनके मतलब काफ़ी डिप्राइव्ड है इकोनॉमिकली और सोशली। Recognize that the Muslim in India were lagging behind in terms of various development indicators. गवर्नमेंट सेटअप द हाई लेवल कमेटी इन 2005। जब गवर्नमेंट को इस चीज़ का पता लगा
तो उन्होंने एक हाई लेवल एक कम्युनिटी बनाई 2005 में, जिसको चेयर किया गया था जस्टिस राजेंद्र सचर के द्वारा। इस कमेटी एग्जामाइंड द सोशल एंड इकोनॉमिकल एजुकेशन स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। तो इस कमेटी का काम था कि ये सोशल और इकोनॉमिकली और एजुकेशनली स्टेटस चेक करे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका इंडिया में। इस रिपोर्ट में डिस्कस किया गया था मार्जिनलाइजेशन ऑफ दिस कम्युनिटी, ये कम्युनिटी इतने हाशिए पे क्यों है, इसी वजह के कारण बताए गए थे। It suggests that a range of social, economical, and educational indicators the situations of the Muslim community is comparable to that of the other marginalized communities like scheduled caste and scheduled tribes। तो मतलब इस रिपोर्ट से हमें पता लगा था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जैसे कि हम शेड्यूल कास्ट को देखते हैं, 80 लोगों को देखते हैं और एसटी लोगों को देखते हैं, वही हाल जो हमारा मुस्लिम लोगों के साथ है आज के तारीख में। For example, according to the report, the average years of schooling of Muslim children between 7 to 16 is much lower than of the other social religious communities। अगर हम मुस्लिम जो बच्चे हैं जो 7 से 16 साल तक के हैं, अगर हम उनके स्कूलिंग के ईयर देखें तो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर रिलीजियस कम्युनिटी है उनसे, अगर हम उनसे कंपेयर करें तो मतलब काफ़ी कम है। ठीक है। That's all for this class, students. We will continue in the next class, and we will try to complete this chapter in the next class. Thank you, 8th class.